अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बस हाईजैक मामले में खुली खाकी की पोल। पुलिस की कहानी ने पुलिस को ही फंसाया। अधिकारियों को नहीं देते बन रहा अब जवाब। सपा ने कहा पहले लोगों का अपहरण होता था, अब बसें भी हो रही हैं अगवा। हाईजैक मामले में सीएम योगी हुए सख्त। उत्तर प्रदेश की खाकी का कमाल एक बार फिर ऐसा दिखा कि सरकार की फजीहत और पुलिस की थू-थू हो रही है। हालात ये हैं कि अब पुलिस को मामले पर जवाब देते नहीं बन रहा और मामला है एक बस के अगवा होने का। पुलिस ने बस के अगवा होने पर जो सुस्ती दिखाई, वो सुस्ती अब पुलिस को सुर्खियों में बनाए हुए है और अब अधिकारी कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं और अपनी गलती पर पछतावा कर रहे हैं। लेकिन सरकार की फजीहत करने के लिए सपा मैदान में एक बार फिर कूद पड़ी और सरकार की नाकाम खाकी की करतूत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर खरी खोटी सुनाई। अभी तक तो सुनने में आता था कि लोगों का अपहरण हो रहा है और उत्तर प्रदेश का ये अजीब सरकार है जहां पर बस का हो गया इस तरह का। तो ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है। अभी तक तो सुनने में आता था कि लोगों का अपहरण हो रहा है और उत्तर प्रदेश का ये अजीब सरकार है जहां पर बस का हो गया इस तरह का। तो ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है। गुरुग्राम से चली बस मध्य प्रदेश के लिए जा रही थी, लेकिन आगरा में ही बस को प्रदीप गुप्ता नाम के एक शातिर ने साथियों के साथ अगवा कर लिया। लेकिन आगरा के पुलिस अधिकारियों ने फाइनेंस कंपनी के द्वारा बस ले जाने की नई कहानी पेश कर दी। पुलिस की पटकथा ऐसी थी कि हर किसी ने भरोसा भी कर लिया, लेकिन जब परत दर परत सच्चाई खुली तो पुलिस भी मुंह छुपाए हुए घूमती दिखाई दी। सच्चाई ने हर किसी के होश उड़ा दिए। हालांकि बस तो इटावा से मिल गई और यात्री भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल पुलिस पर उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात पर पुलिस ने ऐसी सुस्ती क्यों दिखाई। पुलिस की माने तो फाइनेंस कंपनी की किस्त नहीं दी गई थी, इसीलिए बस को कंपनी ने उठवा लिया। लेकिन फाइनेंस कंपनी ने पुलिस की कहानी के हर किरदार की किरकिरी तब कर दी जब श्रीराम फाइनेंस कंपनी ने कहा कि बस की हर किस्त जमा कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी प्रदीप ने फाइनेंस कंपनी की कहानी गढ़ी थी। प्रदीप की कहानी में ही आगरा पुलिस ऐसी उलझी कि उसने एक के बाद एक बड़े बड़े बयान दे डाले और अब पुलिस पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बता दें कि बस मालिक अशोक अरोड़ा की कल रात ही मौत हुई है। उनके बेटे पवन ने प्रदीप गुप्ता को पहचाना, तब जाकर पूरी कहानी सामने आई। अब पुलिस प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी की कवायद कर रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर पुलिस ने पहले से हर तथ्य की जांच क्यों नहीं की। पुलिस ने आखिर किस जल्दबाजी में इतना बड़ा बयान दे दिया। मामले के सामने आने के बाद से विपक्ष सरकार और पुलिस दोनों को घेर रहा है और किसी को जवाब देते नहीं बन रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब एक बार फिर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सरकार जिस पुलिस के दम पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा करती है, कानून का राज कायम करने का दावा करती है और कहती है कि राम राज चल रहा है, आजकल वही खाकी सरकार की बदनामी करवा रही है और भगवा सरकार पर खाकी एक धब्बा लगा रही है। सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे और किस तरीके से पुलिस की लगाम कसे ताकि जो फजीहत हो रही है उससे बचा जा सके। कानपुर के बिकरू कांड से लेकर आगरा की बस के अगवा होने तक एक के बाद एक पुलिस के ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं जिससे सरकार भी अब मुंह छुपाए घूम रही है। सरकार के मंत्री आरोपों के सहारे अपनी सियासत चला रहे हैं और अपनी असमत बचा रहे हैं, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि विपक्ष अब हावी होता दिखाई दे रहा है और सरकार की एक एक गलती पर विपक्ष सरकार को बैकफुट पर धकेल रहा है। आवाम भी अब सरकार पर सवाल उठा रही है कि जो खाकी अपराधियों पर लगाम नहीं कस पा रही, उस खाकी के सहारे कैसे रामराज कायम किया जाएगा। इससे तो बेहतर है कि सरकार आप सत्ता ही छोड़ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।